ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 315 से आगे सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम जी के विवाह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। श्री राम और सीता जी को किस प्रकार से सजाया धजाया गया और वो कितने सुंदर लग रहे हैं, इन सब का सुंदर वर्णन किया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जान की, सदा करे कल्याण। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। कथा राम की होय, भगवन कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब लग कथा राम की होय। सियावर रामचंद्र की जय। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। रामा बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदिक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, राम जी का मोर के कंठ की कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र है, सब मंगल रूप है और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल बिदु बदनु सुहावन, नैन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, अर्थात ये माया की बनी हुई नहीं है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी देखावहीं, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावहीं। इन चौपाइयों का अर्थ है, साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले विरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहहि। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई।
जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि माणिक लगे किंकणी ललाम लगामु ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। ये बड़ा ही सुंदर छंद है। इसमें श्री रामचंद्र जी के घोड़े और उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को भी मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे रह जाते हैं, अर्थात हैरान रह जाते हैं। प्रभु मन सही लीन मनु चलत बाजी छवि पाव रामा चलत बाजी छवि पाव भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बर ही नचाव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम असवारा तेहि सारद उन बरणै पारा शंकरु राम रूप अनुरागे नैन पंचदश अति प्रिय लागे। इन चौपाइयों का अर्थ है जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्होंने अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे निरखी राम छवि विधि हर साने आठई नैन जानी पछिताने। इन चौपाइयों का अर्थ है भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाऊ विधि ते देवड लोचन लाहू राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम जी का दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपत ही सिहाही आजु पुरंदर सम को नाही मुदित देवगण राम ही देखी नृप समाज दुहु हर्ष विशेषी। इन चौपाइयों का अर्थ है सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर सुराज समाज दुहु दिशि दुदुम्भी बाज ही घनी बरसहि सुमन सुर हर्षि कही जय जयति जय रघुकुल मणि एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजहि रानी सुआसिनी बोली पर छनि हेतु मंगल साज ही। ये बड़ा ही सुंदर
छंद है। इस छंद का अर्थ है दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी। रामा मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछनी करण गज गामनी बर नारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने के लिए चली। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी। सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा। सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली हैं और सभी मृगलोचनी हैं अर्थात सुंदर आँखों वाली है और सभी शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए। करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकनी नुपुर बाजहि। चाली बिलोकी काम गज लाजहि। समस्त अंगों की सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंकन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी। जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और स्वभाव से ही पवित्र और सियानी देवांगनाएं थी। कपट नारी बर बेश बनाई। मिली सकल रनिवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी। हर सबे बस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में था अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि। सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोकी दूलहु सकल हिय हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी। सुअंग पुल कांवली छई। इस छंद का अर्थ है कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश में हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है। मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिए मातु मन। देखी राम बर बेशु। रामा देखी राम बर बेशु। सो न सकहीं कहीं कलप सत। सैत सहार दाशेषु। सियावर राम जय जय राम
मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नैन नीरुहटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अरघूतिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पर पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ्य दिया। तब राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवताओं ने फूल बरसाए और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती, करी निरखुई बरु सुख पावहि। मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुर बर विपर वेश बनाई, कौतुक देखहि अवलोकी। रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहि। इस छंद का अर्थ है, आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई। रामा राम निछावरी पाई, मुदित आशीष ही नाई सिर। हर्षु न हृदय समाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी ही मानी, इन सम एई उपमा उर आनी। सामध देखी देव अनुरागे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे।
इन चौपाइयों का अर्थ है वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी ही मानी, इन समय उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। इन चौपाइयों का अर्थ है जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा, जब ते देखे सूने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार के समान साज समाज और बराबरी के समधि तो हमने आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। इन चौपाइयों का अर्थ है देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरीस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परे कही। इस छंद का अर्थ है मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए अर्थात मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय उनकी परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषि, पूजे मुदित महेश। रामा पूजे मुदित महेश, दिव्य दिव्य आसन सबही। सब सन लही असीस, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रशंसा मन से की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सत्संग की आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए जो नए श्रोतागण हैं वे इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप श्री राम के, हनुमान जी के, शिव या फिर शिव जी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।